किया अनाथ, योगी ने दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अनाथ हुए 4050 बच्चों की मदद। ₹4000 महीने की आर्थिक मदद। अनाथ बच्चों को मिलेगी फ्री एजुकेशन। शादी पर 1,01,000 रुपए की मदद। अनाथ बच्चों को मिलेंगे टैबलेट और लैपटॉप। योगी सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए अब हाथ बढ़ाए हैं। लखनऊ में आज बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अनाथ हुए 4050 बच्चों की मदद की जाएगी। ये योजना निराश्रित हुए बच्चों के पालन पोषण, उनकी शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार की गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों को विशेष रूप से बच्चों के लिए एक योजना शुरू करने की सलाह दी है। ये योजना उन बच्चों की मदद के लिए है जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। ऐसे बच्चों को हर महीने 4000 रुपए दिए जाएंगे। उनके 18 साल के होने तक सरकार उनकी देखभाल भी करेगी। पिछले 16-17 महीनों से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही है। एक महामारी है और महामारी से बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस संबंध में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर अपने संबोधनों के माध्यम से देश को मार्गदर्शन भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ न केवल जूझ रही है बल्कि उसका सफलतापूर्वक मुकाबला भी कर रही है। लेकिन महामारी में बचाव के तमाम उपाय और उपचार के तमाम प्रयास के बाद भी बहुत सारे लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा है। ये केवल भारत के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की स्थिति, जो दुनिया के अंदर बहुत विकसित देश माने जाते हैं, जिनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा दुनिया में होती थी, उनकी स्थिति और भी खराब है, और भी दयनीय है। अगर आप भारत और अमेरिका की ही तुलना करें तो भारत के अंदर 136 करोड़ की आबादी का देश हमारा है। तमाम प्रयासों के बावजूद जो मौतें भारत के अंदर हुई हैं, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बड़ी ताकत के रूप में दुनिया के अंदर अपनी एक धमक रखने वाले अमेरिका से इसकी तुलना करें तो अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, और 1/4 आबादी में अमेरिका की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। लेकिन तब भी भारत की 1/4 आबादी के बावजूद अगर जब हम मौत के आंकड़े देखते हैं, यद्यपि हर मौत दुखद है, लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर मौत भारत से लगभग 1.5 गुना से अधिक मौतें हुई हैं।
कोविड प्रबंधन के बारे में पहले दिन से ही प्रधानमंत्री जी पूरे देश को लगातार जागरूक करने के एक बृहद अभियान के साथ जुड़े रहे हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद मार्च अप्रैल में दूसरी लहर ने देश के अंदर अपना कहर बरपाना प्रारंभ किया था। तमाम प्रयासों के बावजूद पहली और दूसरी लहर में तमाम जो प्रियजन थे, तमाम परिवारों के, उनको खोना पड़ा और उसके बाद तब एक कवायद प्रारंभ हुई कि वास्तव में पहली लहर के समय ही प्रधानमंत्री जी ने तमाम प्रकार की घोषणाएं की। खासतौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं उस समय हुई। फ्री में राशन की व्यवस्था, फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर की व्यवस्था, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट धारियों के अकाउंट में पैसा जा रहा था, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन धारकों के खाते में भी पैसे निकट धनराशि दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित सभी किसानों के अकाउंट में भी पैसे भेजे गए। एमएसएमई सेक्टर में उनको रियायत देने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई। अन्य अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम घोषित की गई। आत्मनिर्भर भारत का एक 20 लाख करोड़ का पैकेज भी घोषित हुआ। राज्य सरकार ने भी श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता, प्रवासी जो हमारे श्रमिक थे उनके लिए भी व्यवस्था की, अन्य तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की। सेकेंड वेव के समय भी मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हर परिवार को, वो पात्र गृहस्थी का हो या अंत्योदय, उन सबको मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रधानमंत्री जी के माध्यम से प्रारंभ हुई। राज्य सरकार ने भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए 3 महीने के लिए उन सभी परिवारों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था भी की। लेकिन इन सब के बावजूद स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास भी किया गया। अब याद करिए, जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था मार्च 2020 में, मैं मानती हूं कि जो बच्चे जिसने अपने माँ या पिता या दोनों गंवाए हैं, वो बच्चों की उंगली पकड़ने का काम राज्य सरकार ने किया है। सिर्फ 4,000 रुपया देकर संतोष प्राप्त नहीं किया है, लेकिन उसकी सुविधा, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य और आगे शिक्षण प्राप्त करने के लिए जो जरूरी है, ये सबका प्रावधान किया है। इसमें मैं 1-2 बात ऐड करना चाहती हूँ कि खास करके मैं बच्चियों के लिए ज़्यादा चिंतित हूँ। आपने देखा स्टेज पर जो बच्चियाँ आई, 8वीं कक्षा में पढ़ती है, 9वीं कक्षा में पढ़ती है, मतलब उनके सामने अपना भविष्य है मित्रों। और ऐसी स्थिति में उसको मार्गदर्शन करने वाले अभिभावक होना चाहिए जो उसको सही रास्ता दिखाए। लौटते हैं कुछ ही पलों में।